हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 मार्च को होने वाले विज्ञान के परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा जीन या चौथा प्लाज्मा झिल्ली। तो सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक जीन होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम या चौथा सल्फर। तो इनमें से जो सोडियम है वह ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव पाई जाती है। पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा जल में, तीसरा वायु में या चौथा सभी में। तो सूक्ष्म जीव मिट्टी, जल तथा वायु तीनों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा नाइट्रोजन चक्र, तीसरा नाइट्रीकरण या चौथा अमोनीकरण। तो नाइट्रोजन का वायु से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन चक्र। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर ऐच्छिक धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत दर्शी, दूसरा विक्षेपण, तीसरा विद्युत लेपन या चौथा विद्युत बल। तो विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर ऐच्छिक धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली या चौथा गुणसूत्र। तो जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेवार कोशिका गुणसूत्र होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न सतह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। पहला ऑप्शन है केवल ए की स्थिति में सबसे अधिक, दूसरा बी की स्थिति में सबसे अधिक, तीसरा सी की स्थिति में सबसे अधिक या चौथा तीनों स्थितियों में बराबर। तो हम जानते हैं कि जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है उसका दाब अधिक होगा। देख पा रहे हैं कि जो आकृति ए है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, इसीलिए उसमें दाब सबसे अधिक होगा, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए की स्थिति में सबसे अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कारण है। पहला ऑप्शन है मनुष्य की लापरवाही, दूसरा वृक्षों की कटाई, तीसरा सूर्य की गर्मी या चौथा बिजली गिरना। तो इनमें से जो गलत कथन है वो वृक्षों की कटाई है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की कटाई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। पहला ऑप्शन है उष्णन के लिए, दूसरा द्विखंडन के लिए, तीसरा आराम करने के लिए या चौथा मुकुलन के लिए। तो मुर्गी अंडे के ऊपर उष्णन के लिए बैठती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। पहला ऑप्शन है 1/30 सेकंड तक, दूसरा 1/16 सेकंड तक, तीसरा 16 सेकंड तक या चौथा 30 सेकंड तक। तो नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर 1/16 सेकंड तक बनी रहती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करा कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में हम लोग जायद फसल को लगाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्रहों की प्रक्रिया करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। पहला ऑप्शन है कृत्रिम उपग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा क्षुद्र ग्रह या चौथा उल्का पिंड। तो ग्रहों की प्रक्रिया करने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार एवं संदूर संदेश में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रहों का, दूसरा तारों का, तीसरा कृत्रिम उपग्रह का या चौथा उपग्रह का। तो मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेद में उपयोग कृत्रिम उपग्रह का किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम उपग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर कम होता है। दूसरा ऑप्शन है अधिक होता है, तीसरा बराबर होता है या चौथा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है जैव निम्नीकरण पदार्थ, दूसरा जैव अनम्नीकरण पदार्थ, तीसरा संश्लेषित रेशा या चौथा अपघटन। तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाती है उसे हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा घर्षण, तीसरा कंपन या चौथा प्रकाश। तो हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है यह कंपन के कारण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। पहला ऑप्शन सुंदरता के लिए, दूसरा विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, तीसरा मजबूती के लिए या चौथा प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, यह विद्युत विसर्जन से बचने के लिए होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जल को दूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है चूषक, दूसरा चूरन, तीसरा प्रचूरक या चौथा प्रदूषक। तो जो जल को दूषित करती है उसे प्रदूषक कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषक। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। पहला ऑप्शन है पुण्य चक्रण, दूसरा मरुस्थलीकरण, तीसरा जंतु संचरण या चौथा ऑप्शन है पूर्ण वनरोपण। तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल पूर्ण वनरोपण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा संपीड़न प्राकृतिक गैस या चौथा ऑप्शन है कोयला। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, यदि आप लोगों को आज का हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।